सभी भक्तजनों को जय श्री गणेश। ओम गंगणपतये नमः। भक्तजनों, आज मैं जिस विषय पर आपको बताने जा रहा हूं, आज का हमारा विषय है डिप्रेशन और मस्तिष्क की बीमारी का महा उपाय। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा उपाय सहित और वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित बात बताऊंगा और महामंत्र भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से बिना किसी डॉक्टर के यहां, बिना किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर, आप किस प्रकार से डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। आज यह रामबाण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो आप समझिए कि डिप्रेशन कैसे होता है और किस ग्रह के कारण होता है। दोस्तों, हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा मनसो जाता यजायतः। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जब किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पीड़ित हो जाता है या नीच भाव में होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। दूसरा, बुध देव, बुध हमारे बुद्धि का कारक है और जब बुध की स्थिति किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो वह व्यक्ति बुद्धि के द्वारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए यह दो ग्रह, चंद्रमा और बुध, ही ऐसे ग्रह हैं जो आपका डिप्रेशन का शिकार आप बन जाते हैं अगर चंद्रमा और बुध की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी नहीं है। अब होता क्या है कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ अगर अष्टम भाव में राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जल में कूद करके अपने प्राण दे देता है। जल के द्वारा वो मार्केस बन जाता है। और अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर अष्टमेश पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति छलांग लगा के घर से कूद जाएगा, दिमाग का कंट्रोल खो देगा। इसलिए चंद्रमा और बुध के अनुसार देखा जाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है और वह मानसिक कितना स्ट्रांग है। अब दूसरी चीज आपको और समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रथम भाव होता है, कुंडली का जो प्रथम घर है, प्रथम भाव है, वह भी मस्तिष्क का कारक होता है, मन मस्तिष्क का कारक होता है। अगर प्रथम भाव में आपका नकारात्मक ग्रह बैठा हुआ है, राहु जैसा, केतु जैसा नकारात्मक ग्रह बैठा हुआ है और नीच का होकर के बैठा हुआ है, तब भी आपकी स्थिति यही बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने इतनी सारी बातें तो बताया कि इन चीजों से व्यक्ति मस्तिष्क का बीमार होता है, पागलपन उसके अंदर आता है। अब इसका इलाज क्या है? तो अब आपको बहुत ध्यान से मेरी सारी बातें एक एक करके सुननी है कि आप डिप्रेशन से कैसे बचे। उसके पहले एक मेरी छोटी सी बात आप सुन लीजिए। हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब रहते हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं, मस्तिष्क के डॉक्टर हैं और वो अक्सर विदेश में रहते हैं, अमेरिका ब्रिटेन में वो प्रैक्टिस करते हैं, वहीं वो रहते हैं और साल में एक दो बार हमारे यहाँ मुंबई आते हैं, हमारे बगल में ही रहते हैं। एक दिन वो मेरे पास चले आए डिस्कशन करने के लिए, ऐसे ही चले आए कि चलिए गुरुजी से मिलते हैं चल के। तो मैंने अनायास ही पूछा कि डॉक्टर साहब, हमारे भारत में आपको रह करके लोगों का इलाज करना चाहिए, आप अमेरिका और ब्रिटेन चले गए, आप वहां क्यों चले गए? आपका क्या यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा था? तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा, क्या कहा आप सुनिए मेरी बात को, कि गुरुजी यहाँ पर हमारे भारत में तो आप जैसे लोग हैं जो व्यक्ति को बिना पैसे के अच्छा कर देते हैं, मंत्रों के द्वारा अच्छा कर देते हैं और उनका परिवार उनका सपोर्ट करके अच्छा कर देता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है।
विदेश में तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्र में तो हर 100 में से 40 व्यक्ति मस्तिष्क रोग का बीमार है, इसीलिए वहां पे मेरा रोजगार बहुत अच्छा चलता है। अब आप समझिए हमारे भारत में तो ये रेशियो 3 से 4% है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आपको करना क्या है, मैं आज आपको ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। और करना कैसे है, बहुत अचूक उपाय है, ब्रह्मांड का बहुत अचूक उपाय है। और जो भी आपके घर में इस प्रकार से मस्तिष्क के शिकार हैं उनको ये करवाइए, और आप देखेंगे कि विदिन 1.5 से 2 महीने के अंदर उनके अंदर किस प्रकार से चेंज आता है, और वो फिर से उसी प्रकार से अपने दिनचर्या में लौट आएंगे। मस्तिष्क उनका सुदृढ़ हो जाएगा। और वह महामंत्र है क्या, आप सुनिए। आपको जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसको 6 बजे उठाना है, क्योंकि वह नींद की दवा खाता है। अब आप साइक्रेटिस्ट के पास ले गए होंगे तो आप इसलिए उसको नींद की दवा साइक्रेटिस्ट देता होगा, तभी वो सोता है। तो उसको 6 बजे उठाना है, ज्यादा जल्दी नहीं उठाना। ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठा दे, 4 बजे उसको बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आपने उसको 9 बजे सुलाया है तो कम से कम 9 घंटे की नींद उसको लेने देना। उसके बाद प्रारंभ की स्टेज में उसको 6 बजे उठाना है। उठाने के बाद उसको बोलना है कि जो इष्ट देव है, जिनको भी वह व्यक्ति मानता है या आपके परिवार के लोग मानते हैं, उसका नाम लेना है, इष्ट देव का नाम लेना है और अपने माता पिता का नाम लेना है। और कहना है, इष्ट देव से क्या कहना है कि हे भगवान, सब कुछ में तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे जोर जोर से आसमान की तरफ देख करके 21 बार आपको बोलना है। कैसे बोलना है, ऐसे आसमान की तरफ देखना है। हे भगवान, हे अल्लाह, हे यीशु, आप जिसको मानते हो उसको बोलना है कि सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे बोलना है। बोलने के बाद अब आपको करना क्या है, ऐसे पलथी मार करके, अभी तो मैं कुर्सी में बैठा हूं, आपको पलथी मार लेना है। जो भी आपका बीमार व्यक्ति है उसको पलथी मारवा दीजिए और पलथी मार करके उसको बिल्कुल ऐसे बैठने के लिए बोलिए। और किस मंत्र का नाद करना है अब मैं बताता हूं। ऐसे नाद करना है, इस प्रकार से आधे घंटे उस व्यक्ति से ओम का नाद करवाना है। ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है ओम, ओम का नाद उससे आधे घंटे करवाना है। जब आधे घंटे आप उससे ओम का नाद करवाएंगे और इसके साथ किसी भी ब्राह्मण को बुला करके, अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, आपको राहु और शनि और केतु की शांति करानी है। ये तीनों काम करा लेना और मेरी गारंटी ले लेना, विदिन 2 महीने के अंदर आपके घर में जो भी बीमार शख्स है वह पहले की भांति एकदम मस्तिष्क से तीव्र होकर के, और जो आप लाखों रुपए आपने आज तक साइक्रेटिस्ट को दे दिए हैं, दिमाग के डॉक्टर को दे दिया है, आज फ्री में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और दूसरी चीज, उस बच्चों की जो भी बेकार की आदतें होंगी, बहुत सारे बच्चों की ऐसी बेकार की आदतें होती है कि वो सारा दिन मोबाइल ही चलाते रहते हैं, सारा दिन ऐसे 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 मोबाइल में लगे रहते हैं। कोई गेम खेलता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया ही मोबाइल होती है। ये गंदी आदत भी, जितनी गंदी आदतें हैं
प्रभु श्री गणेश की कृपा से जो मैंने आपको आज ये अचूक महा उपाय बताया है, इसके द्वारा ये सारी बीमारियां जड़ से इसका निदान हो जाएगा। आप 2 महीने इसको करवाइए, आप खुद मुझे फोन करके बताएंगे कि पंडित जी आपने तो हमारे बहुत बड़े संकट का निदान कर दिया, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिवार का यह रोगी अब बिल्कुल अच्छा हो गया है, इसको बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता और सुकून की नींद उसको आती है। तो आप सभी इस अचूक उपाय को करें और मेरे इस चैनल दिव्य ज्ञान को जरूर देखें। दिव्य ज्ञान विजय दिव्य ज्ञान को जरूर देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी जानकारी इसी प्रकार से आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ भक्तों, जय श्री गणेश। ओम गंग गणपतये नमः।